कि दारू और गुड़ाखू के माते रहे झगड़ा, नर और नारी के दोनों नशा है तगड़ा। दारू और गुड़ाखू के माते रहे झगड़ा, नर और नारी के दोनों नशा है तगड़ा। दारू झगड़ा है मंजन चरचर ही, मंथरा का मुँह चलाए बिकट लफरी। दोनों में माते झगड़ा डैकी डौका जैसे, तब बताओ दोनों में फैसला होई सोई कैसे। दोनों में काए काए 24 घंटा बीत गए, मंजन तो नारी दारू ला जीत गए। और आप सबों दर्शक से भी मैं कहना चाहूँ कि सीजी नेटवर्क जन एक नया चैनल आया है हमारे छत्तीसगढ़ में, आप सब लगातार देखत हो। हमारे कलाकार मनबा छत्तीसगढ़ के ऐसा उभरत हमारे जे भी प्रतिभा है ओला आप हम सब के बीच में लगातार लेके आते। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करत हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ ये सीजी नेटवर्क के आप देखो एक न्यूज़ मन ला, एमें जो आत कलाकार के प्रतिभा मन ला, और इला बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आप मतलब ये चैनल कैसे लगा थे। यदि लमती के रहने वाला हूँ, मिही हनट खट ग्वाला हूँ, जय गंगान। अरे नचई गवई माँ जाता हूँ जी, घर माँ भजिया बनाता हूँ जी, जय गंगान। ए जांगर तोर कमाता हूँ जी, बासी चटनी खाता हूँ जी, जय गंगान। नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आप मन के दोस्त और होस्ट गुलशन देवांगन और आप मन देखत हो सीजी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानते हो मैं लगातार हमारे चैनल के माध्यम से कलाकार मन ला रूबरू करवा देता हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ हवे आज नटखट ग्वाला प्रसाद यादव जी, जो एक कवि हरे। हमन चर्चा करथन वो कर मन के जीवन के सफ़र, एक कवि बने के सफ़र, और आज बहुत सारा मंच में एक उद्घोषक के तौर पे भी, एक संचालन के तौर पे भी आज ओकर नाम हवे, महारत हासिल हवे। न्यूज़पेपर बहुत सारा चीज़ में ओकर मन के इश्तिहार आत रही थे, आकाशवाणी में भी अपन प्रोग्राम दे चुके। तो हमन हाँ सीधा ओकर पास चलथन, चर्चा करथन। सर, आप मन के स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीजी नेटवर्क के जम्मू संगवारी मल्ला आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मन मोला स्थान देते हो। अच्छा, आप मन के बारे में सुने हन सोशल मीडिया में, बहुत सारा में अपन चर्चा में रहे हो और आज भी हवा। तो ज़्यादातर आप मन के नाम सामने आते कवि के रूप में और एक हास्य कवि के रूप में ऐसे सामने आते। तो कहना चाहिए कि आप मन की जीवन की शुरुआत, कवि जीवन की शुरुआत या कला जीवन की शुरुआत कैसे टाइप से हुई से? जैसे कि कोई भी कलाकार मन के, कोई भी साहित्यकार मन के जब भी कोई शुरुआती जीवन के प्रसंग आते, बातचीत आते, तो आते पढ़ाई जीवन से ज़्यादातर। मोरो शुरुआत भी वहीं से है, पढ़ाई जीवन से। मैं जब स्कूल में पढ़त रहा तो वो समय 11वीं क्लास में रहे, हम 9वीं 10वीं क्लास से ही मैं कुछ लिखना चालू कर दे रहा हूँ। 11वीं पढ़त पढ़त 2-4 ठो कविता लिख के मैं आकाशवाणी भेजा, रेडियो में कहा है कि कुछ लिख के भेजो। तो वहाँ से 2011 में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाएगी, सब रिकॉर्डिंग हुई से। वो रिकॉर्डिंग के बाद मोर मन में लगातार ये आगे बढ़े के जनभाव है, लगातार आगे। अच्छा, और वो अगर कहना चाहिए कि जैसे कहा थे जब हमन कुछ चीज़ की शुरुआत करते हैं तब बहुत सारी परेशानियाँ आते। तो एम एक ठन परेशानी मेजर कहा थे कि घर वाला कई जन कलाकार मन के घर में सपोर्ट नहीं रहे। तो ये चीज़ मन की आप मन के कैसे रही से, घर वाला सपोर्ट रही किसी कुछ रही या दोस्त यार मन की कैसे कुछ रही से? नहीं, मोर साथ ऐसे नहीं हो है। मोर यहाँ मोर पिताजी, मोर माताजी और मोर पूरा परिवार, मोर जतिक भी परिवार है, मोर भैया मन, फूफा मन, भाई मन, हर कोई मोर पूरा परिवार सपोर्ट करते हैं। और मोर परिवार के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि मोर गांव जोशी लमती, जी हाँ मैं रही हूँ जोशी लमती में, मोर गांव भर के मन बराबर सपोर्ट करो। और अभी तो ऐसे होत कि मोर गांव के साथ मोर पूरा इलाका, मोर ब्लॉक और आज मोर जिला भी सपोर्ट करा थे। और आज धीरे धीरे आज मोर छत्तीसगढ़ में भी बढ़िया सपोर्ट मिला थे। और मैं कल ये सबो झन धन्यवाद भी विशेष रूप से। और कहना चाहिए तो हमन हाँ जिसे आप मन बहुत सारा मंच में संचालन कर रहे हो या कवि के तौर पे कुछ कविता भी प्रेजेंट कर रहे हो, तो हमारे मन के दर्शक, हमारे सीजी नेटवर्क के दर्शक जरूर सुनना चाहिए। वो कवि वो चुटकुला बोले जाए तो कविता बोले जाए, बहुत सारे प्रकार होते हैं कला के। कवि के भी एक अलग अलग प्रकार होते, वो कौन सा क्षेत्र में कौन सा जॉनर में काम करते हैं। तो ऐसे टाइप के हमारे दर्शक मन जरूर सुनना चाहिए वो चीज़ ला। हाँ, ये बात सही के हो। हर कवि के, हर कलाकार के, हर संचालक के अपन अपन विधा होते। मैं ज़्यादातर अपन बातचीत हास्य में रखता हूँ। जब भी संचालन करता हूँ तो लोगन ला मनोरंजन करे के साथ साथ एक संदेशप्रद बातचीत भी जाते रहे, ये सब प्रयास करता हूँ। जैसे कि कई जगह में संचालन में जाता हूँ तो मोर परिचय अब हर पर रखना रही थे, तो मैं अपन परिचय रखता हूँ कि अरे लमती के रहने वाला हूँ, मिही नटखट ग्वाला हूँ, जय गंगान।
कि लमती के रहने वाला हूँ मिही नटखट ग्वाला हूँ जय गंगान। यदि लमती के रहने वाला हूँ मिही नटखट ग्वाला हूँ जय गंगान। अरे नचई गवई माँ जाता हूँ जी घर माँ भजिया बनाता हूँ जी जय गंगान। ए जांगर तोर कमाता हूँ जी बासी चटनी खाता हूँ जी जय गंगान। भरे करिया फिर दिल वाला हूँ दाई के मदन गोपाला हूँ जय गंगान। लमती के रहने वाला हूँ मिही नटखट ग्वाला हूँ जय गंगान। क्या बात है, अत्यंत यानी उत्तम, बहुत ही ज़्यादा अपन के जो परिचय के अंदाज है ये बहुत अच्छा अंदाज है कर मन के कर परिचय के। और आप मन देखे हो कि त हमन एक चीज़ और पूछना चाहूँ मैं, हाँ कि जैसे क्या होते हम जो चीज़ ले स्टार्ट करें जैसे अपन कवि हरो तो हमन कहीं ना कहीं से देख के इंस्पिरेशन लेथन, प्रेरणा लेथन कहीं से कि प्रेरणा मिलते कि हमन भी यार ऐसे करना चाहिए और ऐसे बनना चाहिए। तो अपन की भी कोई ऐसे है कि अपन काकरो से प्रेरणा ले हो या अपन के कोई गुरु? हाँ मोर प्रेरणा के हो हमारे परिवार में बचपन से रेडियो सुने जाते। हमारे पिताजी हमारे बाबा जमाना के रेडियो सुनत रही से और रेडियो में भिन्न भिन्न प्रकार के कविता कहानी सब आत रही से और आज भी आते हैं। वो सुन सुन के हमारे मानसिकता में ऐसे ही कि हाँ हमू मन ऐसने करना है और हमू मन एक दिन अपन कविता अपन विचार ला ऐसने भाव रखन जैसे आज रेडियो में रखे जाते हैं। और वही दौरान भी धीरे धीरे जब ये चीज़ आगे बढ़ी स्कूल में पढ़त लिखा पढ़ी सब हुई से तो आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग हुई। ओकर बाद में आगे में आहूँ 11 के बाद 2011 के बाद तो ओकर बाद धीरे धीरे हमारे अंचल के कवि मनसा शेर सिंह गोड़िया जी ऐसे धीरे धीरे कवि मनसा जुड़े के मौका मिलिस। ओकर पश्चात धीरे धीरे पूर्वाही साहित्य समिति हमारे पाठ्यक्रम में एक साहित्य समिति संगठित होते और जेकर में खुद सचिव हूँ। और जहाँ जो हमारे अंचल के इसने छोटे बड़े सबो कवि मतलब संघेर के रखे। इसे राजनांदगांव में बहुत सारा इसने बड़े बड़े साहित्यकार है जिन मोर प्रेरणा है जिन मोर गुरुजन है वो मतलब देख के मैं बहुत प्रेरित होता रहूँ। और आज भी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कवि है बड़े बड़े साहित्यकार है जिन समय समय में जेकर से हम बहुत कुछ सीखत रहन और ये सब हमार प्रेरणा है। अच्छा हम बात करथन कि आपन सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रचलन में आओ तो कई सारा एक ठन होते ना कि एक ठन पॉइंट होते एक ठन अच्छा ऐसे है कि आगे बढ़े के लिए और फेमस होए के लिए एक ठन आपके वो शब्द ही काफ़ी रही थे जो आगे बढ़ा देते जो आप लोग खुद नहीं पता रहा है ना मोला पता रहा है कि वो जनता ला पसंद आ जाते। तो ऐसा कुछ वीडियो जो रही से आप मन के जो अच्छा खासा दर्शक मन पसंद करे रही से? जी अभी लॉकडाउन के दौरान टिकटॉक चलत रही से अभी तो खैर बंद है। टिकटॉक जब चलत रही से तो टिकटॉक में कुछ वीडियो पोस्ट कर रहे हूँ और वो वीडियो में ऐसी कल्पना लेकर ऐसी बनाए रहें एक कवि का रूप में। वो बोला दर्शक मन बहुत प्रेम करी दर्शक मन बहुत वाला तवज्जो दी से वो कविता रही से जला देखे हो कि दारू और गुड़ाखू के माते रहे झगड़ा नर और नारी के दोनों नशा है तगड़ा। दारू और गुड़ाखू के माते रहे झगड़ा नर और नारी के दोनों नशा है तगड़ा। दारू झगड़ा है मंजन चरचरी मंथरा का मुँह चलाए बिकट लफरी। दोनों में माते झगड़ा डैकी डौका जैसे तब बताओ दोनों में फैसला हो सुई कैसे। दोनों में काए 24 घंटा बीत गए मंजन तो नारी दारू ला जीत गए। क्या बात है, मस्त मज़ा आ गया। तो हम बात करथन जैसे अभी बहुत सारा टिकटॉक मन यूज़र्स बन रही से टिकटॉक बंद हुई से जो भी दिशा निर्देश से शासन के ओकर अनुसार टिकटॉक बंद हुई से जो भी देश के लिए जो भी करते शासन अच्छा ही होते। तो बहुत जन टिकटॉकर मन आज दिख नहीं पाए या टिकटॉक यूज़ करने वाला में सोशल मीडिया से अब लगभग नहीं दिखते। तो आपन में ऐसे कुछ होए है कि आपन ला कुछ फ़र्क पड़े टिकटॉक डिलीट होए से या बैन होए से ऐसे कुछ है कि आज भी आपन के वीडियो वैसने चला थे आज भी आप ला दर्शक वैसने ही सोशल मीडिया के माध्यम से पसंद करते हैं? हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल आप करे हो। ऐसे कुछ नहीं हो है मोर साथ कि टिकटॉक बंद हो गए तो शायद मोर वीडियो देखे नहीं जाते या पहुँचत नहीं जन दर्शक तक। चूँकि सोशल मीडिया का हमारे पास बहुत सारा माध्यम है जैसे फेसबुक है व्हाट्सअप है इंस्टाग्राम है और मैं अपन कंटिन्यू वीडियो आज भी बनाता हूँ। अपन वीडियो कंटिन्यू में प्रत्येक हफ्ता में 2 वीडियो में आज भी सोशल मीडिया में डालता हूँ और फेसबुक में भी डालता हूँ। तो वहाँ भी हज़ारों मोला कमेंट हज़ारों वहाँ से मोला लाइक भी मिला थे। व्हाट्सअप में भी एक वीडियो बना के व्हाट्सअप में डाल देता हूँ तो वो खुद दिन भर में बहुत दूर तक ट्रांसफ़र हो जाते। तो ऐसे कुछ नहीं है। और मैं शायद जो भी टिकटॉक से जुड़ी रही थी बहुत सारा गंभीर बहुत सारा बात भी सुनाई थी कि टिकटॉक छूटे के बाद कई जन युवा साथी मन अपन आप ला अपन संतुलन खो जाते।
तो उन मन से भी कहा था ऐसे कुछ नहीं है, आप अपन जन कंटेंट हैं, अपन जो प्रतिभा है वो कंटिन्यू बना के रखो, और जैसे भी जहाँ जो माध्यम है होकर प्रयोग करते रहो। अच्छा, कहे के मुताबिक ये है ग्वाला प्रसाद यादव जी के कि ऐसे कुछ नहीं कि टिकटॉक बंद हो है तो आप मतलब फ़र्क पड़ना चाहिए, कार की जो टैलेंट जो होते, जो प्रतिभा होते, कहीं ना कहीं से वो आगे आते, जिससे कि ग्वाला प्रसाद यादव जी के आज भी प्रतिभा लोग देखते, ओकर वीडियो ला देखते, ओकर चुटकुला ला पसंद करते, कविता ला पसंद करते। तो हम एक बात करना चाहबो, अभी भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व के बात है, आज 500 साल के एक मुद्दा क्लियर होए, ओकर बाद 500 साल या 7 बरस की 7 पीढ़ी के वनवास के बाद एक बोलना चाहिए कि भारत देश में हिंदू के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जेकर जन्मभूमि के कुछ समय पहले जन्मभूमि के पूजन हो हैं, भूमि पूजन के हुई से जहाँ से होकर शिलान्यास के आगे होना है राम जन्मभूमि के। तो आपन के इसी बेस पे एक ठन वीडियो हम लोग कुछ टाइम पहले डाले रहे हो, तो मैं आपन से दो प्रश्न है कि एक तो आपन एक बारे में क्या कहना चाहो अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण के बारे में, और दूसरा आपकन के जो वीडियो जो चुटकुला बना हो, जो कविता बना हो भगवान श्री राम के सानी ओकर बर ओकर आशीर्वाद से, तो वो दोनों हम सुनना चाहबो। जी बढ़िया आप बात ला रखे हो कि हमारे भारतवर्ष में, और भारत ही नहीं पूरा विश्व के इतिहास में आज तो स्वर्ण अक्षर में लिखे गए हैं कि आज अयोध्या में हमारे प्रभु राम जी के जिन मंदिर बनना है, होकर भूमि पूजन हो गए। वो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। काबर राम केवल एक हमारे हिंदू के नहीं, वो पूरा मानवता के लिए प्रेरणा है। राम जिन जीवन जिए के कला सिखा है वो पूरा मानवीय जीवन के लिए प्रेरणा है, पूरा विश्व के लिए प्रेरणा है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे प्रेरणा पुरुष हमारे भुइयाँ में पैदा है, हमारे देश के माटी में पैदा हुए। तो मैं प्रणाम करत प्रभु श्री राम जी ला। और जिन में वीडियो वायरल हुई से मैं वीडियो ये संबंध में डाले रहे हूँ, कविता डाले रहे हूँ ये संबंध में राम जी ला नतमस्तक करत कि भारत के पवित्र माटी अयोध्या धाम है, भारत के पवित्र माटी अयोध्या धाम है, विश्व पटल के मानचित्र में जेखर अलगे नाम है। भारत के पवित्र माटी अयोध्या धाम है, विश्व पटल के मानचित्र में जेखर अलगे नाम है। सबो मनखे के हृदय में विराजे वही प्रभु श्री राम है। और हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा के चरण में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आज हमन ये भाषा के जिन दुनिया के घर बना है ओकर घर बनावत हन। आज हमन अपन भाषा के जिन दुनिया के घर बनाए हैं ओकर घर बनावत हन। और 5 अगस्त के आज मिलजुल के सब आस्था की दिया जलावत हन, आस्था की दिया जलावत हन। बहुत सुंदर। और अंतिम एक ठनो क्वेश्चन करना चाहूँ, प्रश्न करना चाहूँ, आपन जिसे यूथ ला, अपन जिसे जनरेशन ला का मैसेज देना चाहूँ, का संदेश देना चाहूँ, ताकि ओमन भी प्रेरणा ले सके कि हमन भी इसे कुछ करन, या अपन का बोलना चाहो एक्चुअली में ओमन ला का संदेश देना चाहो? हाँ, मोर जैसे युवा के बात करें तो मैं मोर जैसे जितना भी हमारे आज के यूथ जनरेशन जो आते हैं, हमारे युवा वर्ग जो आते हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँ कि अपन प्रतिभा ला, अपन पास जो भी कला है वो बराबर बना के रखो। वो सबो एक हर व्यक्ति ला एक समय मिलते, एक मौका मिलते अपन प्रतिभा ला निखारे के और प्रयास करे करो। और सबसे मैं निवेदन चाहता हूँ अपन पंक्ति के माध्यम से मैं ये बात आप सब मैं अपन संगवारी मन से कहना चाहता हूँ कि चलो जिंदगी माँ अलग कुछ काम करबो जी, लोग सुने जाने हमला इसे नाम करबो जी। चलो जिंदगी माँ अलग कुछ काम करबो जी, लोग सुने जाने हमला इसे नाम करबो जी। कि शर्म हटा के कर्म के सम्मान करबो जी, हाँ शर्म हटा के कर्म के सम्मान करबो जी। और मन के पन के गुणगान सरेआम करबो जी। चलो जिंदगी माँ अलग कुछ काम करबो जी, लोग सुने जाने हमला इसे नाम करबो जी। अच्छा, मैं वैसे तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं बोले रहा हूँ कि अंतिम क्वेश्चन करना चाहूँ करके। तो एक ठना मोर सवाल है कि सवाल नहीं, आप मन के जो एक तो वैसे आप मन हाँ एक भाविक कविताकार हरो, कवि हरो, तो जैसे कि बोलते ना कि सबसे ज़्यादा हमन कुछ भी काम करथन या हमारे जीवन के जब शुरुआत होते तो मैं एक ठन ऐसे पॉइंट घलो करे थे जो दिल के करीब रही थे, जो हमार मन ला बहुत ज़्यादा अच्छा लगते कि हमला यार वो चीज़ करे रहें, वो आज भी याद है और वो आज भी जिंदा है, जीवित है। हाँ, ये मोला से याद दिला दे आप पुराना। मोला आज भी मोरा अपन
वो सबो मंच मन याद है जिनमें अभी तक लगातार करत हूँ। काबर मैं छत्तीसगढ़ के बहुत ठन मंच में मन संचालन के रूप में, चाहे रामधुनी हो, रामायण हो, डांस हो, कई ठन और सामाजिक मंच में भी जात रहता हूँ। तो मोला सबले ज़्यादा वैसे सुरता है हमारे यादव समाज के द्वारा जो हमन कार्यक्रम हो रही से एक राजनाथ गांव में हमारे यहाँ एक बड़े भव्य परिचय सम्मेलन, लगभग वहाँ भी बहुत सारा जन दर्शक रही से। तो वो समय भी आज भी याद है। और विशेष रूप में मतलब आकाशवाणी रायपुर के जो मोर रिकॉर्डिंग हो रही से 2011 में, जो मोर पहली शुरुआत रही से, वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकूँ। बहुत आज भी मोर दिल के करीब हो, बहुत याद आते। तो वो कहाँ रही वही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, वो दिल के जो करीब रही कौन सा कविता रही से? मोर दिल के करीब के होते मोल सुरता आधे। अभी जब टिकटॉक चला रही से मैं एक वीडियो डाले रहे बोला देखिया मन आप ये सब दर्शक मन हाँ आप बहुत प्रेम दे रही, पूरा छत्तीसगढ़ प्रेम दी से। और मैं भी मदमस्त अंदाज मोला बोलता हूँ, आनंद हो बोलता हूँ, मोला भी मज़ा आ जाते बोले मैं सुनैया मला भी बोले मज़ा आ जाते। वो कविता कुछ ऐसी रही, हाथ से हर एकदम कि साइकिल में जात रहे, पैडल घुमात रहे, टूरा रिक्शा वाला के गाना लगात रहे, नड्डा पापड़ धरे रहे, झोला में भरे रहे, और टीडिंग टीडिंग साइकिल के घंटी बजात रहे, आगू डहा नहीं देखे, मैं भारी धोखा खा गया, बड़े जनिक भैंसा रहे ओकरे में झपा गया, गिर गया दनाक ले, बाजी भदाक ले, जमुआकन गोबर रहे सब पमसन आ गया। तो ये कविता मोल बहुत आनंद आते, मदमस्त होके बोलता हूँ, सुनने वाला भी बहुत प्रेम देते हैं ये हाथ से कविता में। तो आप मन सुने हो ग्वाला प्रसाद यादव जी ला, इकर जो कवि नाम जो है नटखट ग्वाला प्रसाद यादव जी, जो काफ़ी परिपूर्ण हवे कवि के तौर पे, और सब जन ला हंसाथे गुदगुदाथे, जो अपन आप में हंसाना गुदगुदाना एक बहुत अच्छा एक चैलेंजिंग काम होते, जो ये ला जो ये नटखट जी है बोला पूरा करा थे। तो आप मतलब अगर वीडियो पसंद आए हो ही तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आप मतलब हमारे से बात करना हो तो हमारे इंस्टा पेज में अपन DM कर सकते हो। कैमरामैन सूर्यकांत बैस के साथ मैं गुलशन तेवांगन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।